हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, उसका जो ए पार्ट है वो हमने स्टार्ट कर लिया था। एंड लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इक्विवेलेंट या आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा उसके बारे में हमने बात करी थी। आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंपाउंड्स के। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज हमने स्टडी करना है द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इक्विवेलेंट कंपाउंड। एंड साथ में ना बेटा उनके हमने जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आज हमने उनको भी स्टडी करना है। पेपर के अंदर है वो आपके आएगा। एंड कुल मिला के बेटा 3 आयनिक कंपाउंड्स को हमने स्टडी करना है, जिसमें पहला हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड, फिर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फिर हमारे पास आता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो कुल मिला के बेटा इन तीनों की हम स्टडी करने वाले हैं, तो एक एक करके बेटा इनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है बेटा इसके अंदर ये है कि अगर मैं बात करता हूँ बेटा आपके दैट इज सोडियम क्लोराइड की, तो पहले तो प्लीज आप ये देखो कि मेरे पास क्या क्या है। पहले फॉर्मूला क्या है इसका, NaCl होता है, राइट। अब सबसे पहले बेटा हमारे पास एक सोडियम होता है एंड अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए, क्योंकि इसके जो नंबर है एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये होता है 281। तो इसके आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ताकि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसी हो सके, तभी वो स्टेबल होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना बेटा कि यहाँ पे आएगा Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हमारा Na पॉजिटिव बन गया। आपको पता है बेटा कि सोडियम एटम एंड जो सोडियम का आयन यहाँ पे बना है इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन को इसको बोलते हैं कैटायन। तो कैटायन बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में बेटा बहुत डिफरेंस हो जाता है सोडियम की प्रॉपर्टीज को लेकर। जैसे कि अगर मैं कलर की बात करता हूँ, ठीक है, तो सोडियम का जो कलर है वो सिल्वरी व्हाइट होता है, बट अगर उसका कैटायन देखें तो वो कलरलेस हो जाता है। टॉक्सिसिटी के हिसाब से अगर चलते हैं तो सोडियम एटम जो है वो पॉइजनस नेचर का होता है, बट अगर मैं उसका कैटायन की बात करूँ तो वो नॉन पॉइजनस होता है। केमिकल एक्शन की बात करूँ तो ऑफकोर्स इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए वो कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मतलब इट इज वेरी एक्टिव इन नेचर। लेकिन जब कैटायन की बात करते हैं तो इसका एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है बेटा, ये स्टेबल होने की वजह से बच जाता है इनएक्टिव। वैलेंस शेल की बात करें, ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट आउटरमोस्ट शेल होता है, बताया था आपको आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वही कैटायन की बात करो तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखोगे तो आउटरमोस्ट शेल जो है वो उसका कंप्लीट होता है। सो इलेक्ट्रिकल स्टेट की बात करूं तो सोडियम एटम जो है वो न्यूट्रल होगा बेटा आपका। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए सोडियम एटम हमारा न्यूट्रल होता है चार्ज वाइज। लेकिन सोडियम की कैटायन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो डेफिशिएंसी होने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये कंबाइंड स्टेट में आपको मिलता है बेटा आपका। और ये जो है बेटा आपको इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है जैसे सोडियम अकेला नहीं मिलेगा, जैसे NaCl की फॉर्म में मिल जाएगा आपको सोडियम, ये मतलब है इसका। तो ये जो है बेटा आपका Na पॉजिटिव जो है आपका, ये इंडिपेंडेंट जो है बेटा ये आपका एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि स्टेबल है ना बेटा, एग्जिस्ट कर सकता है आपका। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ बेटा क्लोरीन की, है ना, किसकी, क्लोरीन की बात करते हैं। नंबर 17, मास नंबर 35.5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से चले तो बेटा हमारे पास आता है 287। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहिए। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड होगा तभी जाकर ये आपका एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा पाएगा। तो इसलिए क्लोरीन के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब जाके बेटा हमारे पास Cl नेगेटिव बनता है। ये जो आयन है इसको एनायन कहा जाता है। प्लीज रिमेंबर, नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन हम कहते हैं। ऑफ कोर्स इसकी भी और इसके एटम के बीच में भी काफी प्रॉपर्टी वाइज अगर देखें डिफरेंस है। जैसे कि कलर की बात करूं तो हमारे पास क्लोरीन गैस होती है बेटा, मैंने कहा कंबाइंड स्टेट में अगर आपको मिलती है तो इसमें क्या होता है बेटा, आपको येलोइश ग्रीन कलर होता है उसका, बट इसका कलरलेस हो जाता है। वैसे ये पॉइजनस है बट ये नॉन पॉइजनस हो जाता है जब ये एनायन की फॉर्म में होता है।
सफोकेटिंग होता है अगर इसको इनहेल करेंगे तो, बट ये ऑर्डरलेस होता है बेटा, पता ही लगता। वेरी एक्टिव, ऑफ कोर्स इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसलिए वेरी एक्टिव, बट क्योंकि इसका एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बन जाता है तो इसलिए ये थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है आपका। इनकम्प्लीट है, ऑफ कोर्स इसमें कंप्लीट है। ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों सेम अमाउंट में, बट इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्लोरीन एटम की बात करूं तो वो नॉट इंडिपेंडेंट, राइट, मतलब ये डिपेंड करता है, मतलब ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है, बट ये आपको इंडिपेंडेंट मिल जाता है। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इन दोनों के बारे में। वेरी गुड। अब बेटा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको याद नहीं करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने आपके लिए सामने ये बनाया है। इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। सो सोडियम के केस में बेटा एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकलता है, क्लोरीन के अंदर वो ऐड होता है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Na पॉजिटिव, और क्लोरीन में ऐड होता है तो बेटा आपका ये Cl नेगेटिव वन बन जाता है। एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, दो डिफरेंट चार्ज आयंस के बीच में जो फोर्स है बेटा वो कौन सी होती है, आपकी कूलम फोर्स, एंड इसी कूलम फोर्स की वजह से वो आपस में कंबाइंड होकर NaCl बन जाते हैं। अब सिलेबस के परस्पेक्टिव से चलो बेटा तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर बोला गया है बनाने के लिए, या इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत इजी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कैसे बनेगा मैं ऑफ कोर्स बेटा आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। देखिए क्या होता है, आपने अगर देखो, पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि कभी भी जब हमें किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना है ना, तो हमेशा उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं। अब चाहे वो आप डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई और सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है जैसे मेरे पास सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो यहाँ पे मैंने एक डॉट ऐसे लगा दिया। प्लस मेरे पास क्लोरीन है बेटा, इसके आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अलग दिखाने के लिए इसमें सर्कल लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड ये आ गया आपका 7। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें ट्रांसफर होगा। सो ट्रांसफर होने की वजह से बेटा आप अच्छी तरह जानते हो कि आपके पास बनता है बेटा Na, दैट इज पॉजिटिव, और साथ में बेटा बनेगा आपके पास जो क्लोरीन है बेटा, इसमें तो पहले आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये तो जो इसके थे वो तो दिखाना ही है, बट इसका डॉट था तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे -1 आ जाएगा। एंड और आप इसको NaCl बता सकते हो बाद में, एज रिजल्ट क्या बनता है बेटा आपका NaCl ये बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बेटा जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। अब हम बात करते हैं, अगर मुझे MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा। पहले तो मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं बेटा। जहां तक मैग्नीशियम को हम जानते हैं, इसका नंबर बेटा 12 होता है, तो 12 होने की वजह से आ जाएगा 2 8 एंड 2, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं कैसे शो करूंगा, Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 है बेटा इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने 2 आप कैसे शो कर दी, ठीक है। Mg थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ लाइक दिस, प्लस बेटा। अब इसमें बेटा 2 क्लोरीन मुझे दिखाने हैं, 2 क्लोरीन में कैसे दिखाऊंगा। एक क्लोरीन तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मैंने कहा ना क्रॉस या सर्कल लगा सकते हो। सिमिलरली बेटा एक क्लोरीन यहाँ आएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बेटा आप यहाँ ऐड करेंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, आपके पास बनेगा बेटा Mg, ब्रैकेट में आपने लगा देना है बेटा 2 पॉजिटिव, और 2 आपके पास क्लोरीन है बेटा, है ना। क्लोरीन क्लोरीन क्या है, Cl, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और साथ में आपका डॉट आ जाएगा मैग्नीशियम का, और ऊपर आ जाएगा बेटा -1। तो इस तरीके से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फाइनली क्या बन जाएगा, Mg दैट इज Cl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं, इजी है ना। उसी तरह अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं बेटा, उस केस में हम क्या करेंगे। अब जो कैल्शियम है बेटा उसका नंबर 20 होता है, 20,
तो अगर देखें तो मेरे पास बेटा यहाँ पे बन जाएगा दैट इज 2, 8, 8 एंड 2। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 है, तो कैल्शियम को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटे मैं यहाँ पे 2 डॉट ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, तो ये मुझे करना है। इसके बाद मुझे यहाँ पर ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन होता है बेटा, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बेटा नंबर 6 होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 6 नहीं 8, 6 नहीं होता 8 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा बेटा, 8 लगा दूंगा। सो 2 एंड 6 इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो ये मेरे पास बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ चला गया और दूसरा भी इसी को मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास बन गया Ca, और ये आ गया बेटा 2 पॉजिटिव, और साथ में आ जाएगा बेटा आपके पास ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये बेटा आपके यहाँ पे 2 डॉट आ गए, जिसकी वजह से आप यहाँ पे लिखेंगे 2 नेगेटिव। सो एज ए रिजल्ट क्या बन जाता है बेटा आपका CaO आपका यहाँ पे तैयार हो जाता है। क्लियर, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 2 नेगेटिव यहाँ पे शो करेंगे। तो बस बेटा इसी तरह से आपको इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो शो करनी होती है। अब अगर आप देखें तो ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये इलेक्ट्रोड डॉट स्ट्रक्चर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से बेटा इसको समझना। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है वो अंडरगो करता है ऑक्सीडेशन, while the electronegative atom undergo reduction। देखिए बेटा, मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको पहले समझा दूं प्लीज। अगर मैं बात करता हूं बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीडेशन होती है। और अगर मैं रिडक्शन की बात करूं बेटा, इसकी रिडक्शन की, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, उसमें बेटा क्या होती है, रिडक्शन होती है। अच्छा, इसी के साथ बेटा एक और तरीका जानने का कि ऑक्सीडेशन हुई कि नहीं हुई। अगर तो हुई है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हुआ है तो कहेंगे उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर इसके अंदर हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होती है बेटा, जिसमें से रिमूव होती है मतलब उसके अंदर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। सिंपल है, डोंट वरी, मैं हूं ना, समझा रहा हूं ना आपको, आराम आराम से इस चीज को समझो, आराम से आएगा। एक बात और है, एक बात और बड़ी जबरदस्त है इसके अंदर, कि जिस चीज के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ना, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, और जिसके अंदर रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको देखकर मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो एक बात और बताया तो बेटा, कि इस प्रोसेस के अंदर रिडोस जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है कि एक ही टाइम पे बेटा रिडक्शन भी हो जाती है एंड ऑक्सीडेशन भी हो जाती है। एग्जांपल देके बताऊंगा तो आई थिंक आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ बेटा यहाँ पे। तो देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे था Na प्लस Cl2, एज ए रिजल्ट बेटा हमारे पास बना था NaCl, राइट, NaCl। ये ट्वाइस कर देता हूँ और ये ट्वाइस कर देता हूँ बेटा, इससे क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब मैं आपको इन दोनों के बिहेवियर के बारे में समझाऊंगा और तब अच्छे से समझा पाऊंगा कि कैसे ऑक्सीडेशन हुई है और कैसे रिडक्शन हुई। ठीक है, देखिए, अगर मैं बेटा सोडियम की बात करता हूँ, ठीक है, इसमें से ये आपका बना है बेटा Na पॉजिटिव, 2 Na पॉजिटिव आयन बने हैं। अब ये कैसे बने, जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो मैंने क्या लिखा था, जिसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम के साथ क्या हुआ है बेटा, सोडियम के साथ हुआ है ऑक्सीडेशन, ये मतलब है इसका। ठीक है जी, आगे देखिए, अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं बेटा, Cl2 क्लोरीन है ना,
उसमें जब दो इलेक्ट्रॉन्स को आप बेटा ऐड करते हो तब जाकर आपके पास दो क्लोरीन -1 के आयंस क्रिएट होते हैं। आप जानते हो अच्छी तरह, है ना। तो आपके पास दो क्लोरीन जो नेगेटिव है बेटा उसके आयंस आपके क्रिएट होते हैं। तो क्योंकि इसमें हुई है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो तो उसमें रिडक्शन होती है। तो मतलब क्लोरीन में क्या हुआ है बेटा, आपका क्लोरीन में हुआ है रिडक्शन। ठीक है जी। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड में बेटा ये -2 और राइट साइड में ये बेटा कैंसिल हो गया। अब आप जैसे ही आप ऐड करते तो बेटा आपको वही एग्जैक्टली चीज मिल जाती है जो ऊपर है आपके पास। ठीक है, मतलब ये कि 2Na प्लस Cl2 आपको क्या देता है बेटा, 2Na पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 2Cl नेगेटिव। ऑब्वियस है बेटा कंबाइन होकर 2NaCl बनता है आपका ये। ठीक है, तो जस्ट आई वांट टू शो यू कि Na आपका Na पॉजिटिव बना तो उसमें बेटा ऑक्सीडेशन हुई है, और Cl2 एक्चुअली में आपका Cl नेगेटिव बना तो उसमें रिडक्शन हुई। तो देखो एक ही टाइम पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों टेक प्लेस कर रही है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो रिएक्शन, ये जो प्रोसेस आप देखते हो बेटा, इसमें से एक में से इलेक्ट्रॉन को निकाला और दूसरे में ऐड कर दिया, इसको रिडॉक्स रिएक्शन का या रिडॉक्स प्रोसेस कहा जाता है आपका। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं जिसमें ऑक्सीजन के साथ जो एडिशन और रिमूवल होती है आपकी, बहुत ईजी है, घबराना नहीं है। जैसे कि बेटा मेरे पास मान लीजिए है दैट इज फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक। क्यों? क्योंकि जब इसको मैं सेपरेट करूंगा तो 3 पॉजिटिव है, ये बन जाएगा बेटा 2 नेगेटिव। तो ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, परफेक्ट। अच्छा, इसके साथ बेटा आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवा दो। जैसे एल्यूमिनियम को आप रिएक्ट करवाते हो ना, पता क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा Al, ये एल्यूमिनियम के जो पावर होती है बेटा 3 पॉजिटिव होती है ना, तो Al2O3 बेटा यहां बन गया, प्लस बेटा आपके पास आयरन बच जाता है। तो आप 2 यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2 हो गया, ऑक्सीजन 3 है और आयरन 2 है, तो बेटा यहां से आप इसको ऐसे शो कर पाए। क्लियर हो गया। तो अगर आप इसको, इस रिएक्शन को भी थोड़ा ध्यान से देखो तो भी समझ में आ जाता है बेटा कि क्या हो रहा है। अगर आपको मैं यहीं यहीं दिखाऊं तो मेरे पास बेटा यहां पर था दैट इज आयरन ऑक्साइड, इसमें हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था बेटा, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो मतलब उसमें क्या होता है, रिडक्शन। तो इसमें क्या हुआ बेटा, आपका रिडक्शन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ। इसमें क्या हो रहा है बेटा, एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ दैट इज ऑक्सीजन। तो इसमें हो गया बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि इसमें रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये जो है ना, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है बेटा, तो ये हुआ आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस बेटा इस तरीके से हम इसको आराम से समझ पाते हैं। और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसको स्प्लिट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास Fe2O3 है ना बेटा, तो क्या होता है कि जब ये आपका टूटेगा तो ये बन जाएगा बेटा आपका Fe3 पॉजिटिव, बनेगा ना 3 पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन बन जाता है बेटा 2 नेगेटिव आपका। अब बात सिर्फ ये है कि Fe3 पॉजिटिव जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है बेटा, उस केस में वो आपका बेटा आयरन बन जाता है, जो कि इस केस में आप देख रहे हो। आयरन आपका क्यों बन रहा है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये गेन करेगा, जिसकी वजह से आपके पास ये आयरन बन गया। क्या बताया था बेटा आपको, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये कौन सा प्रोसेस बता रहा है, रिडक्शन प्रोसेस को दिखा रहा है। अब मन में आता है सर ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से, बेटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल दोगे तो आपके पास बनता क्या है बेटा, ए दैट इज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब यही एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इससे निकले हुए ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के साथ बेटा कंबाइन होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है।
आप समझ रहे हो, इसमें से निकले हुए 3 इलेक्ट्रॉन बेटा इसके साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, इसको सिंपल आयरन बना रहे हैं और खुद वो ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें क्या हुआ बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होती है ना उसके अंदर, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो बेटा ये है आपका रिडॉक्स प्रोसेस। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से बेटा हमें ये सब सॉल्व करना है। ठीक, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी किया और रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।